ये जो आप कह रही हैं कि ओवर ही हर चीज़ की दिख रही है, ग्रहों का ही खेल है, तो ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसके दिमाग में कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी हम ट्रेड वॉर की बात करता है, कभी कुछ और बात करता है। तो क्या ये ग्रहों का ही संयोग है कि वो इस तरीके की मनस्थिति में चला गया है, या फिर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसका? सर देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता प्रभु के बिना, प्रभु राम के बिना, प्रभु महादेव के बिना। तो अगर मैं अमेरिका की बात कहूँ तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उनकी तो शनि की सारसती शुरू हो चुकी है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, और जब इंसान बहुत ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, तो अंत में डोर को टूटकर नीचे ही गिरना होता है। आने वाले टाइम पर भी और अभी भी अमेरिका की स्थितियाँ ठीक नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर मैं स्थितियों की बात करूँ तो वो स्थितियाँ ठीक नहीं है उनकी हेल्थ को लेकर, और उन्हीं के लोग उनका विरोध करें उसको लेकर, अमेरिका को लेकर। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, जो स्थितियाँ आगे बनी हुई हैं, आने वाले टाइम में वो कुछ ऐसे कड़े रूल्स बनाने वाले हैं जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर खासी प्रभाव पड़ेगा और लोग उनसे नाराज़ होंगे, और खुद नरेंद्र मोदी जी भी नाराज़ होंगे, क्योंकि वो अभी किसी भी हाल में कोई भी पलटी खा सकते हैं। उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। ये मूड स्विंग कौन सा ग्रह करवा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप के पीछे शुक्र है, बुध है या सिंह है? क्या कुछ कौन सा हमारा ग्रह है जो ट्रंप के दिमाग को बहुत अधिक स्थिर नहीं रहने दे रहा है? ट्रंप की बात की जाए तो आप इतने बड़े देश के इतने बड़े पद पर बैठे हो, तो फिर ग्रह तो आपके सारे सही होंगे तभी बैठे हो। लेकिन सर, कामयाबी पाना एक बात है और कामयाबी पे टिके रहना दूसरी बात है। अगर बुद्धि की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई बुध ग्रह सिर्फ हम भारतीयों का थोड़ी है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन बुध ग्रह अपना असर तो हर जगह दिखाएगा। बुध का वक्री होना, फिर अस्त हो जाना, ये बुद्धि है ना। आपकी बुद्धि बैठे बैठे कहाँ जा रही है आपको पता ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, दोस्त को दुश्मन बना रहे हो, दुश्मन को दोस्त बना रहे हो। हर रोज आप अपनी कमिटमेंट्स को बदलते हो, कभी दुश्मन को दोस्त कह देते हो, कभी दोस्त को दुश्मन कह देते हो, कभी ऐसा करना है, कभी वैसा करना है, कभी हथकड़ी लगाकर भारतीयों को आप वापस भेज देते हो। तो ये सब लक्षण हैं कि स्थितियां उनकी सही नहीं है आने वाले टाइम में, क्योंकि पतंग ज्यादा उड़े तो भी अच्छी नहीं होती। क्या लगता है कि ट्रंप अपने शासनकाल को पूरा कर पाएंगे, या फिर वो ग्रह नक्षत्र हमारे क्या कहते हैं कि नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो बहुत विरोधाभास के साथ करेंगे, जिसके चांसेस मैं आपको बताऊं 60% है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे, 40% है कि वो कर पाएंगे, लेकिन बहुत विरोध और तकलीफों के साथ। आने वाला टाइम खगोलीय घटनाओं को लेकर भी और मौसम की घटनाओं को लेकर भी और बहुत सारी आपदाओं को लेकर भी, उसमें ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में भी मौसम को लेकर, चाहे भूकंप को लेकर, बहुत सी चीज़ें आपको, आतंकवादी हमलों को लेकर आपको अमेरिका में भी, अमेरिका की स्थितियां मुझे ग्रहों के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। दूसरा, अगर देखें उसी को आगे बढ़ते हुए, पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उस हालात में हमारे ग्रहों का क्या, ग्रह क्या कहते हैं? हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, चाहे दुनिया में चार से 5 फ्रंट खुले हुए हैं। यहाँ पर एक देश दूसरे देश के लिए उसकी ज़मीनें हड़पने के लिए, उसके माइंस मिनरल्स को हड़पने के लिए कोशिश में लगा है। तो हमारे ग्रह क्या कुछ कहता है कि स्थितियाँ कब तक शांत होंगी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, अभी शांत नहीं होंगी, अभी ऐसे ही चलता रहेगा। अभी और भी देश इस युद्ध में जाएंगे। सर, आप सीधा सा देखिए ना, हम पंचांग भारती की बात करते हैं, भारतीय पंचांग की बात करें, विक्रम संवत 2082 का राजा कौन? सूर्य। मंत्री कौन? सूर्य। सूर्य कौन? ग्रहों के अंदर हमारे पिता, जो हमारा नेता होता है वो होता है। और आपने कहा कि युद्ध की स्थितियां, गुस्सा बहुत आ रहा है। सर, हमें ना वो चीज़ें दिख रही हैं, मुझे, आपको, आप मीडिया हैं, जो हमारे सामने आ रही हैं। वो देश उस देश से लड़ रहा है, लेकिन सर एक बार सर्वे करवाइए, हर घर में लड़ाई है। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, पति पत्नी से लड़ रहा है, पड़ोसी अड़ोसी से लड़ रहा है। इतनी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, छोटी छोटी बात पर लोग लड़ रहे हैं, जिससे लोग संयम, अपनापन और माफी भूल गए हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मंगल। सर, ये मंगल की वजह से हो रहा है। मंगल करता है दंगल, और मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सेनापति है सर, और सेनापति जो है वो क्या कराता है? युद्ध करो, क्यों झुकना है, युद्ध करो। तो लोग अपनी पेशेंस खत्म कर रहे हैं। जहां पर लोग कहते थे चुप हो जाओ, मोहल्ले को पता लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, घर की बात बाहर जाएगी, अब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं है। सर, आप ज्यादा क्यों जाते हैं, रील्स ही देख लीजिए ना, देश कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, वो भी गालियां देते हैं, और उसमें लाखों फॉलोवर्स आ रहे हैं।
ऐसी रील्स बन रही हैं जो कि इनलीगल हैं, लेकिन लीगली उसको उसमें इतने फॉलोवर्स हैं। कोई ये कहे कि आज गीता का पाठ कर लो तो कोई करना नहीं चाहेगा, उसके फॉलोवर्स कम होंगे। लेकिन कोई आपको हुक्का पीना सिखा रहा होगा तो उसके फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे। तो देश और दुनिया चेंज चाहती है। मतलब कभी कहा जाता था कि शोहरत पाने के लिए लोग अपने कपड़े भी उतार दिया करेंगे, तो वही चीज़ हो भी रही है सर, और हो भी रहा है कि शोहरत मिल भी रही है। चलिए, अब दुनिया की बात हमने की, अब हम अपने देश की बात करते हैं। जी, 2025 में हिंदुस्तान में के कुछ राज्य में चुनाव होने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। जी। क्या परिस्थितियां हमारे ग्रहों के अनुसार होने वाली है? सर, मैं लगातार बार बार बोल रही हूँ और मैं रोज न्यूज़ में देख भी रही हूँ, आप ही के चैनल को फॉलो करती हूँ मैं। सर, रोज बिहार से एक खबर आ रही है और मैं आपको बोल रही हूँ कि बिहार का जो इलेक्शन है वो शांति से नहीं होगा। इस बार हमें बिहार में कुछ इस तरह से चीजें दिखेंगी जो राजनीति में पहले ऐसा स्तर कभी नहीं दिखा। राजनेताओं का स्तर गिरता हुआ, वोटर्स का स्तर गिरता हुआ, वोट बोलेंगे कुछ वोटर और जाकर वोटर किसी को वोट देगा, और बहुत ही ज्यादा उथल पुथल अभी बिहार की राजनीति में और इलेक्शंस में उठक पटक और बहुत सारी वाद विवाद और घटनाएं देखने के लिए आपको मिलेंगी। बिहार में खासकर चर्चा की जाती है कि तेजस्वी यादव बड़े प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री। अगली बार अगर बिहार चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें से प्रबल दावेदारों में से एक है। तेजस्वी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, तेजस्वी जी की कुंडली के लिए अगर अभी बात की जाए तो ये बड़ी अतिशयोक्ति होगा और बहुत जल्दी होगा। लेकिन तेजस्वी की कुंडली पहले से तो बेहतर है, लेकिन वो बदनाम होते दिख रहे हैं, किसी बात में फंसते हुए दिख रहे हैं। और अच्छा करेंगे प्रदर्शन, ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जिसे कहते हैं ना, धीरे से कुछ ऐसा हो जाना। लेकिन मंगल की एक खासियत बताऊं सर आपको, मंगल चेंज लेके आता है। मंगल बड़े बड़े पदों से उठाकर लोगों को हटा देता है और जो नहीं है उसको बिठा देता है। तो अगर ये कहूं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, किसी बड़े पद पर आ जाएंगे, सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन मंगल ऐसा कर सकता है। लेकिन ये तब पॉसिबल है, तब हम पॉडकास्ट करेंगे जब इलेक्शंस पास हों। तब देश की कुंडली कहाँ है उनके ग्रह और तेजस्वी जी की कुंडली कहाँ है उनके ग्रह, ये अभी बोलना बहुत जल्दी होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल की अगर बात की जाए तो उन पर आने वाले टाइम पर उनकी तबीयत खराब, उनकी हेल्थ को लेकर उन पर कोई आक्रमण, उनकी जान माल को खतरा, उनके जिसे कहते हैं करैक्टर को लेकर कोई बात उठ जाना, ऐसी किसी विवाद में वो मुझे फ्यूचर में पड़ते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर जी। दूसरों को अब कहते हैं, अब ये किया कि नहीं किया ये उनकी ये सवाल है, लेकिन कहते हैं कि दूसरों का भविष्य बनाते हैं। उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, जो दूसरों का भविष्य बनाते हैं उनका भविष्य क्या होगा, मैंने आपसे कहा ना, इस बार इलेक्शन में जो हीरो था वो जीरो होगा, जो जीरो था वो हीरो होगा। और आपने 2025 में जनवरी से अब तक देख लिया होगा सर, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर, और बहुत मतलब एक इंसान जो जीरो था वो हीरो बन रहा है, उसके बड़े फॉलोवर्स बढ़ गए या बहुत उसने बड़ी पद ले लिया, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पर थे वो उन्हें छोड़कर छोटी छोटी जगहों पर जा रहे हैं। ऐसा भी हमें बहुत कुछ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं आपको बताऊँ अपने लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, सुर्खियों में रहेंगे। और अभी तो बिहार में बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, आप सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए। बिहार में सरप्राइजेस के लिए रेडी रहे। दिल्ली वालों को बड़ा एक जबरदस्त सरप्राइज हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बिल्कुल राज कर रहे थे, कह रहे थे दिल्ली को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन दिल्ली का दिल नहीं जीत पाए। अब वो एनडीए से भी अलग हो गए, यूपीए से अलग हो गए। अब उस गठबंधन का क्या होगा, जो इंडिया गठबंधन जिसे पहले यूपीए कहा जाता था, उस गठबंधन का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं सर, गठबंधन की बात आगे करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो 2027 तक जीरो है, 2027 के बाद एक बार फिर से हीरो है। आपको दिल्ली इलेक्शंस जब भी दोबारा होंगे उसमें वो आपको उभरते हुए फिर से दिखाई देंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जो शनि की सारथी में चल रहे हैं, एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जो फूलेगा तो सही, लेकिन जैसे जब हम मुंह से फुलाना चाहते हैं वो फट जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। और उनके लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके अंदरूनी लोग जिनके साथ मिलकर वो लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके वाद विवाद और उनके आपस में गठबंधन का ना होना, ये मेन बात है। वो किस गठबंधन को छोड़ें वो तो सेकेंडरी है, वो अपने ही पार्टी को संभाल लें वो बहुत बड़ी बात है। तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है अभी 2027 में, लेकिन वापस जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या, अरविंद केजरीवाल आप कह रही हैं कि उनकी पार्टी टूट जाएगी? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें वो एकता, वो जोश, वो जश्न
देखिए ग्रहों की दशा होती है ये सब कुछ। अभी ग्रह उनके फेवर में नहीं है, अब वो बीमार हो जाएं, वो खुद नाम पीछे ले लें, उनकी पार्टी उन्हें छोड़ दे, उनके लोग उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाए, मतलब कोई भी रीजन बने, पर आपको मैं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर पाएगी।